बच्चों, आज हम इस वीडियो में वाराणसी पाठ का दूसरा भाग पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने वाराणसी पाठ पढ़ा था कि वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। यह स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा के किनारे पर स्थित है। इसके घाटों की गोलाकार पंक्ति सफ़ेद चांदनी में बहुत सुशोभित होती है। असंख्य यात्री दूर दूर देशों से यहाँ आते हैं और इसके घाटों की शोभा देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। दूसरा अवतरण था कि वाराणसी में प्राचीन काल से घर घर में विद्या का दिव्य प्रकाश चमक रहा है। इस समय भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर बहती है और मनुष्य का ज्ञान बढ़ाती है। यहाँ अनेक श्रेष्ठ आचार्य विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन में इस समय लगे हुए हैं। केवल भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी लोग भी संस्कृत के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं और यहाँ बिना शुल्क के विद्या ग्रहण करते हैं। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय तथा काशी विद्यापीठ, ये 3 विश्वविद्यालय हैं जिनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता है। अगला है एषा नगरी भारतीय संस्कृति भाष्य केंद्र स्थल अस्ति। इसका अर्थ है, ऐसा का अर्थ होता है यह नगरी भारतीय संस्कृति की, और च लगा हुआ है, च का अर्थ पहले लेते हैं, और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। अस्ति का अर्थ होता है। इसका अर्थ हुआ इस लाइन का, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषाश्च केंद्र स्थल अस्ति। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। आगे है एव संस्कृत वागम्य संस्कृतस्य आलोक सर्वत्र प्रसरति। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सब जगह फैला हुआ है। प्रसरत का अर्थ फैला हुआ। मुगल युवक दाराशिको अत्र आगत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। मुगल युवराज दाराशिको ने अत्र का अर्थ है यहाँ आकर के भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। मुगल युवराज दाराशिको ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। सह तेषां ज्ञानेन तदा प्रभावित अभवत् यत् येन उपनिषदाम् अनुवाद फारसी भाषाएं कारित। वह उसके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया। इसका अनुवाद होगा, यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सब ओर फैला था। मुगल युवराज दाराशिको ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। वह उनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया। अगला है इयम नगरी विविध धर्माणाम धर्म स्थली। यम का अर्थ होता है यह नगरी, विविध धर्माणाम का अर्थ है अनेक धर्मों का संगम स्थली, मिलान करने वाली, मिलने का स्थान। तो अर्थ हुआ यह नगरी विविध धर्मों का संगम स्थली है, यानी यह नगरी अनेक धर्मों के मिलन का स्थान है। इस लाइन का अर्थ है यह नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। तो इसका अर्थ हुआ, इसका अनुवाद होगा, यह नगरी अनेक धर्मों के मिलन का स्थान है। आगे महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी, तुलसीदास, अन्ये च बहव महात्मान अत्र आगत्य स्वैकान विचारान प्रसारयन्। को कितना आसान है इसकी हिंदी बनाना, हिंदी में अनुवाद करना। जो विसर्ग लगे हुए हैं उन्हीं को हटा देना है। वाक्य ऐसे लिखना, जैसे महात्मा बुद्ध आगे विसर्ग हटा दो, वैसे ही हिंदी लिखनी है। तीर्थंकर के आगे विसर्ग लगे हैं उसको हटा दो, बन जाएगी इनकी हिंदी में अनुवाद। जैसे महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी, तुलसीदास। अब आता है यहाँ पर अन्य च का अर्थ पहले लेते हैं और अन्य, बहव का अर्थ होता है बहुत से, महात्मा, अत्र का अर्थ होता है यहाँ, आगत्य का अर्थ है आकर के, स्वैकान, स्वयं माने अपने विचारों को, प्रसार का अर्थ होता है फैलाना। तो इसका अर्थ हुआ, इसका अनुवाद हुआ
कि महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास तथा अन्य बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया। न केवल दर्शने, साहित्ये, धर्मे अपितु कला क्षेत्रे अपि इयं नगरी विविधनानां कलानां शिल्पानाश्च कृते लोके विस्तृता। न केवल, इसको ऐसे ही लिखना है, न केवल दर्शने, एक की मात्रा जहाँ पे आती है उसमें में, पे, पर सप्तमी विभक्ति होता है, तो उसमें में, पे, पर का आता है किसी भी शब्द का जिसके हिसाब से आ रहा हो वाक्य। जैसे न केवल दर्शने, तो यहाँ पर में आएगा। न केवल दर्शन में, साहित्य, साहित्य में, धर्म में, अपितु, पितु करता है बल्कि, कला क्षेत्रे, कला क्षेत्र में, अपि, जो ये एस बना हुआ है ये अपि होता है, अपि का अर्थ होता है भी। जो एस है इसको आ पढ़ते हैं, अपि, अपि का अर्थ होता है भी। तो अनुवाद हुआ, न केवल दर्शन में, साहित्य में, धर्म में, अपितु कला क्षेत्र में भी, इयम का अर्थ होता है यह, नगरी विभिन्न प्रकार की कलाओं और शिल्पाश्चर्य, चय फिर लगा है लास्ट में शिल्प में, इसका अर्थ लेंगे और शिल्प में, यह नगरी शिल्पों के लिए लोक में प्रसिद्ध है। प्रस्तुता माने प्रसिद्ध है। तो इस पंक्ति का अनुवाद हुआ, न केवल दर्शन में, साहित्य में, धर्म में, अपितु कला क्षेत्र में भी यह नगरी अनेक कलाओं और शिल्पों के लिए लोक में प्रसिद्ध है। अत्रत्या कोशे शाटिका देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते। अत्रत्या यानी यहाँ की, कोशे शाटिका अर्थ होता है रेशमी साड़ियाँ, देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते, यहाँ की बनी हुई रेशमी साड़ियाँ देश विदेश में सब जगह चाही जाती है, पसंद की जाती हैं। कहते हैं ना बनारस की साड़ी, तो बनारस की साड़ी बहुत ही प्रसिद्ध है। फिर से एक बार देख लो, यह नगरी अनेक धर्मों के मिलन का अर्थ है। इसका अनुवाद दोबारा से एक बार अच्छी तरह से समझ लो। यह नगरी अनेक धर्मों के मिलन का स्थान है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी, तुलसीदास तथा अन्य बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया। केवल दर्शन शास्त्रीय और धर्म में ही नहीं बल्कि कला क्षेत्र में भी यह नगरी अनेक कलाओं और शिल्पों के लिए लोक में प्रसिद्ध है। यहाँ की बनी हुई रेशमी साड़ियाँ देश विदेश में सब जगह चाही जाती हैं। अत्रत्या प्रस्तरमूर्ति प्रथिता इयं निजां प्राचीन परंपराम इदानमपि परिपालयति तथैव ज्ञेयते कविः। यहाँ मंगल का अर्थ होता है कल्याणकारी, विभूषणम का अर्थ है आभूषण, कोशी का अर्थ है रेशमी, नेपे का अर्थ है मापी जाती है। और इसका संदर्भ पहले ही रहेगा। जैसे यहाँ पर जो पूर्वत शब्द लिखा हुआ है, पूर्वत का अर्थ होता है कि जो हमने पहले वाले अवतरण में जो संदर्भ लिखा है वो दूसरे जितने भी अवतरण हैं उसमें वही अवतरण लिखना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जब दूसरे अवतरण का संदर्भ लिखते हैं तो ये पूर्वत शब्द ही लिख देते हैं। तो बच्चों पूर्वत शब्द नहीं लिखना है, बल्कि पूर्वत का अर्थ होता है कि जो पहले वाले में लिखा है वही सब में लिखना है। तो इसका अनुवाद देखो कि यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। अत्रत्या प्रस्तर मूर्ति प्रथिता, यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। और यह है, फिर ये आ गया यम का अर्थ यह इस समय भी अपनी प्राचीन परंपरा का पालन कर रही हैं। यम निजाम प्राचीन परंपरा इदानी परिपालयति, यह इस समय भी अपनी प्राचीन परंपरा का पालन कर रही हैं। तथैव ज्ञेयते कवियों ने भी इसका वर्णन अपनी कविताओं में किया है। क्या किया है उन्होंने? मंगलम मरणम यत्र विभूति यत्र विभूषणम कोपिनियम यत्र कोसेयम काशी कीनो मायते। कहते हैं जहाँ मरना भी कल्याणकारी है, जहाँ भस्म भी आभूषण है, जहाँ कोपिन भी रेशमी वस्त्र है, कोपिन का अर्थ होता है लंगोटी, उस काशी को किसके द्वारा मापा जा सकता है, अर्थात इसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। यानी कवि कहते हैं इसमें कि
ये माना जाता है कि जो बनारस में मरता है, वाराणसी में मरता है, वो सीधे मोक्ष को प्राप्त होता है। तो उन्होंने कहा कि वाराणसी एक ऐसा स्थान है जहाँ पर मरना भी कल्याणकारी होता है, यानी कल्याणकारी अर्थात फायदेमंद हो जाता है कि यहाँ पर जो मरता है वो सीधे स्वर्ग पहुँचता है या मोक्ष को प्राप्त करता है। और जो यहाँ की भस्म होती है, भस्म का अर्थ होता है राख, जो साधु सन्यासी बाबा भेष में अपने ऊपर लगाए रहते हैं, तो यहाँ की भस्म भी जो है आभूषण है, क्योंकि बनारस में साधु बाबा लोग रहते हैं, वो भस्म को अपने शरीर पर लगाए रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि यहाँ की जो भस्म है, राख है, वो भी एक आभूषण है। और जो लंगोटी होती है वो भी रेशमी वस्त्र है, रेशमी होती है। यहाँ की लंगोटी भी बनारस की रेशमी वस्त्र होती है, तो उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती, अर्थात वो किसी के द्वारा नहीं नापी जा सकती। समझ गए बच्चों इसका अर्थ? बहुत ही आसान है। संस्कृत से हिंदी बनाना बहुत ही आसान है, क्योंकि कुछ कुछ शब्द जो है हिंदी के ही लिखे होते हैं। बस कुछ शब्दों का अगर हमें अर्थ पता हो तो आसानी से अनुवाद हो जाता है। हमारा ये वाराणसी वाला पार्ट यहीं पे पूरा होता है। आशा है तुम्हें ये इसके अर्थ अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। धन्यवाद।